औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर खालिद है। मैं कुमास कॉरपोरेशन से बिलोंग करता हूँ और हमारी सर्जिकल बिज़नेस है हम लोग का, और फॉर्मर एग्ज़ेक्टिव भी हूँ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, और मौजूदा चेयरमैन हूँ साइबर क्राइम कमेटी का सियालकोट चैम्बर के। आज जिस हवाले से जैसे कि शाह साहब ने एक बड़ा अच्छा टॉपिक ये वाला चूज़ किया, जो आज कल हम जिस मसले से बहुत ज़्यादा दुशार हैं, और ये मसला जो चल रहा है बहुत ज़्यादा हमारा, जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि हमारा जो आजकल जो मेरा एक टॉपिक भी है वो ये है कि हैकिंग का आजकल बहुत दौर चल रहा है। हैकिंग जो सी है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, और हमारी इंडस्ट्री, एक जो सियालकोट की इंडस्ट्री है जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, आप सब समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री, हत्ता कि हम लोग एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी है हमारा, लेकिन फिर भी हम लोग एक कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर शुमार होते हैं। और जब कॉटेज इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी अनासर शामिल हो जाते हैं, और जिसके अंदर जो हैकिंग है वो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर बहुत इजी एक क्राइम बन चुका है इस टाइम। और हमारी इंडस्ट्री इस टाइम बहुत ज़्यादा इस मसले से गुज़र रही है। किस किस्म की हैकिंग हमारी इंडस्ट्री के अंदर चल रही है? हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा हैकिंग चल रही है वो है मैन इन द मिडल अटैक्स। मैन इन द मिडल अटैक्स क्या चीज़ है? बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आए दिन हम सुनते होंगे कि हमारे कस्टमर ने हमें पेमेंट करनी थी और वो पेमेंट कहीं और ट्रांसफ़र हो गई है। हमारी ईमेल्स हमें प्रॉपर नहीं आ रही। हमारा कस्टमर हमें ईमेल करता है और वो बता रहा है कि हमें ईमेल नहीं मिल रही, या वो कहता है कि मुझे अगले दिन मैंने आपको ईमेल की है और आपने अभी तक रिप्लाई बैक क्यों नहीं किया मुझे। आपकी इस तरह के बहुत सारे मसले हैं। जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा इधर मसला है वो है पेमेंट हैकिंग का। बीइंग अ चेयरमैन इन द चैम्बर, मेरे पास बहुत सारे इस तरह के मसले आ रहे हैं। किसी की $5,000 की पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई, किसी की $10,000 की पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई है। मसला ये है कि 5,000 हो या ₹5 हो, हमारी हक हलाल की कमाई है, जब जाएगी हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हम जो एक जो हम एक्सपोर्टर हैं, हम जिस बिना पे जिस तरह हम काम कर रहे हैं ये हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है कि हम लोग किस तरह ऑर्डर लेके आते हैं, किस तरह यहाँ पे प्रोडक्शन करवाते हैं, किस तरह मैन्युफैक्चरिंग सारी प्रोसेस से हम गुज़रते हैं, फिर हम माल भेजते हैं, पेमेंट्स आती हैं, और जब पेमेंट्स आती हैं खुदा ना खास्ता अगर हमारे किसी एक्सपोर्टर भाई की जब पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है, हैक हो जाती है, या आप उससे पूछ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या गुज़र रही होती है उस टाइम। जो सबसे मेन मसला है हमारे यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर, वो है मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक क्या चीज़ है, वो किस तरह होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी आज मैं आपको बताऊंगा। आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो एक नाकिस किस्म का इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फ़ायदा। जो हमारा सबसे ज़्यादा मसला है जो हमारी इंडस्ट्री में आ रहा है वो मैन इन द मिडल अटैक है। मैन इन द मिडल अटैक एक बड़ी सिंपल सी, मैं आपको एक अपने इस कंप्यूटर के ऊपर मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा कि मैन इन द मिडल अटैक किस तरह होता है। ये अगर आप इस तस्वीर को देखें, ये आपको समझ आएगी कि यूज़र और वेब एप्लीकेशन और ओरिजिनल कनेक्शन और न्यू कनेक्शन, हमारा नॉर्मली एक कनेक्शन चल रहा होता है इस बिना पे। जब मैन इन द मिडल अटैक होता है तब हमारा कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन ख़त्म कर, जो क्राइम कर रहा होता है, जो हैक कर रहा होता है, वो हमारा ये कनेक्शन ख़त्म करके हम लोग को इस कनेक्शन पे लेके जाता है, और बीच में वो खुद आके बैठ जाता है। ये तस्वीर दिखाने का मकसद जो आपको था वो यही है कि मैन इन द मिडल अटैक किस तरह होता है। जब ये चीज़ें आपका अटैक, जब आपका कंप्यूटर एक अटैक हो गया है,
अब वो अटैकिंग किस तरह करता है नॉर्मली, और जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबसे एक नॉर्मल, जिसे मैं कहूँगा पैसिव अटैक, जो एक कॉमन अटैक बना हुआ है, वो है आपको ईमेल के ज़रिए आपको ज़िप फाइल वगैरह भेजी जाती है, जिसके अंदर नॉर्मली लिखा होता है कि ये एक ऑर्डर है, हमने आपसे बात की थी या हमने आपकी कंपनी को चूज़ किया है, ये एक ऑर्डर है, ज़िप फाइल है, HTML फाइल है, एक अटैचमेंट है, इसको आप ओपन करें, इसमें ऑर्डर की पूरी डिटेल है और आप उस ऑर्डर को पढ़ें और हमें रिप्लाई बैक करें। नॉर्मली हम लोग फिर क्या करते हैं जब एक ईमेल आती है, क्योंकि नॉर्मली बीइंग अ कॉटेज इंडस्ट्री हम लोग हर वक्त क्या ऑर्डर के इंतज़ार में बैठे होते हैं। हम ईमेल आती है ना, ईमेल का सेंडर देखते हैं ना, प्रॉपर उसकी हेडिंग देखते हैं, हम उसकी अटैचमेंट ओपन करते हैं, अटैचमेंट ओपन होने के बाद वो कुछ भी नहीं होता, एक फ़ाइल, न्यू फाइल खुल जाती है। एक इंसान समझता है कि ये ऑर्डर था या एक करप्ट फाइल थी, या उसको रिप्लाई बैक भी फिर कर देता है। नॉर्मली जब उसको रिप्लाई बैक करता है, वो उसको कहता है कि ये आपकी अटैचमेंट सही नहीं खुली, मुझे फिर अटैचमेंट सेंड करें, या ये आपका ऑर्डर सही नहीं है, ये फ़ाइल आपने मुझे सही नहीं भेजी, या आपने फ़ाइल फिर भेजें। मेन चीज़ ये है कि जब आपकी फ़ाइल एक कंप्यूटर, और वो जब आप ओपन कर लेते हैं, वो आपके कंप्यूटर के अंदर वो डाउनलोड हो जाता है। एक ये तरीका है, जब वो डाउनलोड हो जाती है तब आपका कंप्यूटर कंप्रेस्ड हो चुका होता है। जब कंप्यूटर कंप्रेस्ड हो जाता है, उसका मतलब है, एक सिंपल अल्फाज में बताऊंगा, आप जो कुछ कर रहे होते हैं वो उसको पता होता है कि ये क्या कर रहा है। दूसरा, जो सबसे मेन जोन सा मसला है, जो मैं सादा अटैक है, वो आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग होती है जब आप कोई ईमेल, कोई लिंक, जो नॉर्मली हमारे बैंक्स भी आजकल, हम इस मामले में बहुत एहतियात कर रहे हैं, आपको रोज़ ईमेल्स भेजते हैं कि हमारी किसी भी ईमेल आपने ओपन नहीं करनी, अपने पासवर्ड अपनी अननोन साइट्स के ऊपर नहीं डालने। आप जब नॉर्मली इस तरह के लिंक्स आते हैं, आप उस लिंक को ओपन करते हैं, वो एक आपको रैंडम अनप्रोटेक्टेड साइट के ऊपर ले जाता है। जब वो साइट के ऊपर ले जाता है, वो साइट एक बनाई गई हुई साइट होती है। वो किस किस्म की बनाई गई हुई साइट होती है? वो किसी भी ऐप की सूरत में होगी, कोई बैंक की सूरत में होगी, और वहाँ पे वो आपको कहेगा अपना ईमेल या और अपना आईडी पासवर्ड अपना पुट करें। या नॉर्मली एक जो बड़ी मैंने पिछले दिनों में देखा है, जो एक ईमेल आ रही है जिस पे इजीली एक बंदा ट्रिक, एक समझदार बंदा भी जो सा वो ट्रिक में आ जाता है, वो ये है कि मेरी एक कंपनी है, मिसाल के तौर पे ABC ट्रेडिंग, और मेरी ईमेल का एड्रेस है umar@abctrading.com। मुझे ईमेल आती है, वो ईमेल, उस पर लिखा होता है कि आपकी मेल बॉक्स का कोटा फुल हो गया हुआ है, इसको क्लिक करें और अपना कोटा जो सा वो रिन्यू करें। एक नॉर्मल बंदा वो उसको क्लिक करता है, वो एक रैंडम साइट के ऊपर ले जाता है और वहाँ पे वो आईडी पासवर्ड उससे मांगता है, और उसके बाद उसकी गेम, हैकर की गेम शुरू हो जाती है। इन चीज़ों से एहतियात करें। आईपी स्पूफिंग जो सी है, आईपी स्पूफिंग, हमारे जो सिस्टम है वो आईपी स्पूफिंग पे चल रहा है। आईपी स्पूफिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपी स्पूफिंग इसी तरह होती है कि आपको कोई ईमेल आई है, आप किसी रैंडम अनप्रोटेक्टेड साइट के ऊपर चले गए, आपने वहाँ पे कोई अपनी क्रेडेंशियल्स जो सी हैं वो आपने इनपुट कर दी हैं, अपनी आईडी, लॉगिन, पासवर्ड वगैरह आपने उसके ऊपर पुट कर दिया, और वहाँ से आप समझते हैं कि आप सिस्टम अपना शट डाउन करते हैं और आप समझते हैं कि आपकी कुछ भी नहीं हुआ, एक जस्ट मैंने एक रैंडम एक कुछ पुट किया है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका सिस्टम जो है वो पूरा कंप्रेस्ड हो चुका हुआ है। आप जितनी भी ईमेल्स फिर उसके बाद करते हैं, आप जितनी भी ब्राउजिंग उसके बाद करते हैं, वो सारा कुछ उसके ऊपर हैकर के पास ये सारी चीज़ें जा रही होती हैं। जब ये सारे काम शुरू हो जाते हैं, आप नॉर्मली जो हमारे सियालकोट का जो एक रिदम है, जो एक ज़रिया है जो काम करने का, वो इसी तरह है कि हम ईमेल करते हैं, ऑर्डर आता है, ऑर्डर जाता है, हम पेमेंट का इंतज़ार करते हैं। जब पेमेंट का इंतज़ार करते हैं, हैकर जो सा वो बीच में, हमारी जब कंप्रेस्ड हो चुका है, हमारा सिस्टम कंप्रेस्ड हो चुका है, हमारी हर चीज़ का पता एक अननोन बंदे को लग रहा है, वो चीज़ें देख रहा होता है। जब हम ईमेल की बारी, जब पेमेंट की बारी आती है, वो हमें हमारी ईमेल को इंटरसेप्ट करता है, उसको चेंज करता है, और हमारे कस्टमर को अपनी ईमेल बना के हमारे ही ईमेल एड्रेस से उसको भेजता है कि ये ईमेल अब तुमने पेमेंट करनी है। ये पेमेंट हमारे आउट ऑफ कंट्री, किसी भी अननोन जगह पे, किसी भी मुल्क में,
वो पेमेंट हमारी ट्रांसफ़र कर दें। एक रिदम बना हुआ है, कस्टमर कहता है कि ये कंपनी नेम भी ABC ट्रेडिंग है, ये हर जगह ये खुला अकाउंट खुला हुआ है, मैं उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। हम इधर बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं पेमेंट, और वो पेमेंट उधर ट्रांसफ़र हो जाती है और अगला लेके चला जाता है उसमें। ये IP स्पूफिंग है जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर हो रही है। स्पूफिंग बहुत सारी किस्मों की है, IP स्पूफिंग, ARP स्पूफिंग, DNS स्पूफिंग, बट ये थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमें जो एहतियात करनी है वो ये है कि अननोन ईमेल्स, अननोन लिंक्स, हमारे जो कंप्यूटर हैं, मैं एक बात करूँगा, अपने कंप्यूटर में से फेसबुक, स्नैपचैट, ये जो इस तरह की सोशल साइट्स हैं, इनको लॉगिन मत करें। अपना एक कंप्यूटर रखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप ईमेल्स के लिए उसको यूज़ करें। वीडियोस मत देखें, उसके ऊपर ऑनलाइन वीडियोस मत जाके देखें। मैं सबसे अहम बात जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ऑनलाइन वीडियोस आजकल हम फारिग बैठे हुए हैं, हम कहते हैं यार एक कोई वीडियो आई है, कोई नई फिल्म आई है, हम ऑनलाइन देखने उसको लिंक्स पे चले जाते हैं। हम लिंक्स खोलते हैं, वो एक लिंक के साथ 10 लिंक्स और खुलते हैं, 10 लिंक के साथ 20 लिंक्स और खुलते हैं, और वो हमें भी नहीं पता होता, हमारे बैकएंड कंप्यूटर के अंदर वो चल रहे होते हैं। वहीं पर ही ट्रैक शुरू हो जाता है, वहीं पर ही हमारी जो ट्रैफिक है वो काउंट होने लग जाती है, हमारा जो डाटा है वो काउंट होने लग जाता है। अपने मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट, अपने कंप्यूटर को, जो एक बिजनेस कंप्यूटर है आपका, उसको सिर्फ ईमेल की हद तक यूज़ करें। मैं इतना कहूँगा कि आप उसको सर्चिंग मार्केटिंग के लिए भी उस कंप्यूटर को ना यूज़ करें। अपना एक हब क्रिएट करें। आपका छोटे से छोटा बिजनेस है, चाहे एक कंप्यूटर का ही क्यों नहीं बिजनेस है, मोबाइल पे कोशिश करें चीज़ों को एक्सेस कम से कम करें। मोबाइल पे अपना ईमेल मत बनाएं। अपनी ईमेल अगर आपने बनाया हुआ भी है, आप ईमेल सिर्फ पढ़ लें अपने मोबाइल से, लेकिन उससे रिप्लाई बैक कम से कम करें। हत्ता कि आपका मोबाइल एक हाईली प्रोटेक्टेड डिवाइस है, जैसे कि मेरा कोई लिंक नहीं है, लेकिन आईफोन, एप्पल इज़ अ वेरी सिक्योर डिवाइस। मैं जो समझता हूँ, मेरी राय है ये, मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी ये राय है, मेरा एक तजर्बा है कि एप्पल जो है एक सिक्योर डिवाइस है एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस के। हत्तल वसा कोशिश करें कि ईमेल का रिप्लाई बैक अपने मोबाइल से मत करें। अपने कंप्यूटर को एक सिक्योर कंप्यूटर बनाएं। वो किस तरह आप बना सकते हैं, उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो अपना एंटीवायरस और बाकी चीज़ें जो सी हैं उनको सिक्योर रखें। अपडेटेड एंटीवायरस इंस्टॉल करें। पायरेटेड चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। विंडो अपनी जेन्युइन रखें। देखें, मैं एक कम से कम वाले को भी कहूँगा जो एक 5 लाख का भी साल का काम कर रहा है, 10 लाख रुपए का भी काम कर रहा है, वो एक कंप्यूटर अपना पायरेटेड मत रखे। अपनी विंडोज़ जेन्युइन रखें, अपना एंटीवायरस जेन्युइन रखें। बिलीव करें कि एंटीवायरस ही आप अपना अगर जेन्युइन रख लें तो आपकी जो ईमेल्स के अंदर फिशिंग स्कैम्स जो आ रहे हैं, ये फिशिंग स्कैम इसको हम कहते हैं, जो स्कैम्स आ रहे हैं, इससे आप एंटीवायरस से ही बच सकते हैं। आप नेक्स्ट लेवल पे मत जाएं, लेकिन आप एंटीवायरस आपका अपडेटेड होगा, आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। एंटीवायरस अपना अपडेटेड और जेन्युइन रखना है, पायरेटेड नहीं लेना आपने। सबसे मेन एक ये चीज़ है। जैसे, और उससे पहले मैंने आपको बताया कि अपने सिस्टम को अननोन चीज़ों पे यूज़ मत करें, फेसबुक उस पे मत खोलें, इस तरह की चीज़ें, मूवीज़ मत देखें, और चीज़ें इस तरह की चीज़ें मत करें। अपने 2 पीसी रख लें, दूसरे पीसी के ऊपर एक नॉर्मल काम करें, एक पीसी है उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह के काम ना करें। तीसरा, जो एक सबसे बेहतर मैं कहूँगा, एक अच्छी नहीं, एक मीडियम साइज़ भी कंपनी हो तो मैं उन्हें कहूँगा, उनको एक सजेस्ट करूँगा कि आप वीपीएन यूज़ करें। अपने एक प्रॉपर वीपीएन यूज़ करें जिसके अंदर आपकी जो डाटा ट्रैफिक होती है वो सिक्योर हो जाती है। वीपीएन के हवाले से आप लोग सर्च करें, डिफरेंट वीपीएन्स अवेलेबल हैं, किस तरह उसको यूज़ करना है आप यूट्यूब कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वीपीएन के ऊपर जब बात करने लगूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी इस पर। वीपीएन अपना एक अच्छा इस्तेमाल करें। और मैं ख़ास तौर पे एक चीज़ कहूँगा कि जब आप अपना ईमेल जिधर से आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे
मैं कितना कह दूंगा कि काफ़ी वीपीएन पेड होते हैं। अगर आप फ्री वेरिएंट भी लेते हैं, जैसे कि कोई फ्री वेरिएंट वीपीएन है जो आपको 200 MB आपको कहता है कि आप डाटा यूज़ कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। जब आप ईमेल्स करने लगते हैं, जब आप कुछ अपना इंपॉर्टेंट काम करने लगते हैं, तब आप उस वीपीएन को ऑन करें, एक दफ़ा अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करें, उसके बाद वीपीएन ऑन करें, देन अपनी ईमेल्स के और वे से सेंड करें। वीपीएन का इस्तेमाल। चौथा, आपको मैंने पहले बताया एंटीवायरस जो उनसे वो उसका इस्तेमाल प्रॉपर पायरेटेड ना हो, जेन्युइन आपका एंटीवायरस होना चाहिए। एंड पॉइंट सिक्योरिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपके कंप्यूटर आपके प्रॉपरली चेक होने चाहिए। प्रॉपरली चेक होने से क्या मुराद है कि एक इसमें ये प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, उसको ये कर सकते हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी जो उनसी है वो आपकी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक सिंपल वे आपको बड़ा झटका सा तरीका बताऊंगा। वो झटका सा तरीका ये है कि अपना कंप्यूटर नॉर्मली 1 महीने बाद रीस्टार्ट से मुराद ये कि आप उसको प्रॉपर अनइंस्टॉल करके, अपना जो मेजर चीज़ें हैं उनको एक सिक्योर करके अब उसको अनइंस्टॉल करें, न्यू विंडो डाउनलोड या री इंस्टॉल करें, जो एक बड़ा सिंपल स्टेप है। जैसे कि विंडोज़ अब 8, 9, 10 विंडो है, बड़ी ही सिंपल वे से आप फ्यू क्लिक से आप उसको री इंस्टॉल कर लेते हैं। री इंस्टॉल करने से क्या होगा कि जो भी वायरसेस या जो भी लॉग फाइल्स, जो भी आपका डाटा डिस्क्रिप्ट हुआ हुआ है, आपका कंप्यूटर कंप्रेस्ड हुआ हुआ है, जब आप अपनी विंडोज़ री इंस्टॉल करेंगे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जब चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी तब आप फिर एक आपका सिस्टम फ्रेश सिस्टम होगा, न्यू सिस्टम होगा। कोशिश किया करें महीने 2 महीने बाद अपने सिस्टम को रिफ़्रेश किया करें। ये एक वो तरीके बता रहा हूँ जो एक बड़े सिंपल झटके से तरीके हैं, जो हम आम तौर पे संडे को बैठे, संडे को अपने ऑफिस में आए, अपना 1 पीसी, 2 पीसी, 3 पीसी जो नॉर्मली हैं, उनकी विंडोज़ जो सी है वो री इंस्टॉल की हमने। लेकिन जब आप पायरेटेड चीज़ें छोड़ देंगे तो आप इन चीज़ों से काफ़ी हद तक वैसे ही बच जाएंगे। चौथी बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं किसी के कारोबार पे कोई नई लात नहीं मार रहा। अपनी सर्वर को स्ट्रॉन्ग करें। ये जो सा हमने सर्वर होस्टिंग वगैरह ली होती है, आपने आमतौर पे लिखा हुआ देखा होगा, 5,000 रुपये में अपनी वेबसाइट बनवाइए और अपनी ईमेल्स अपना सर्वर लीजिए, 5,000 रुपये में ये कर लीजिए। वो सर्वर इंतहाई अनप्रोटेक्टेड सर्वर्स हैं जिस पे इजीली ब्रीच हो सकता है। सर्वर क्या चीज़ है? सर्वर आपने अपनी वेबसाइट, अपनी ईमेल्स, अपना डाटा एक किसी जगह पे रखा हुआ है। वहाँ पे जो आम सर्वर है वहाँ पे मैंने भी रखा हुआ है, वहाँ पे आपने भी रखा हुआ है, वहाँ पे अनगिनत लोगों ने रखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो भी ईमेल आनी है उस सर्वर के ऊपर आनी है, उस सर्वर से डाउनलोड आपके पास होनी है। बड़ा सिंपल सा एक आपको तरीका बता रहा हूँ। ये सर्वर है, इस सर्वर पे आपकी साइट पड़ी है, ईमेल आई इस सर्वर पे, इस सर्वर से आपने डाउनलोड की। ये सर्वर ही नहीं ठीक जब आपका इस पे लूप होल्स हैं, इस पे सिक्योरिटी ब्रीच है, इस पे कोई भी आगे कहीं से भी किसी कोने से एंटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो एंटर हुआ, वहाँ पे मेरा साइट पड़ी हुई, आपकी साइट पड़ी हुई है, किसी और बंदे की साइट पड़ी है, वो किसी भी साइट में एंटर हो जाएगा। जब वो एंटर हो जाएगा वो आपकी ईमेल्स भी देख सकेगा, आपकी डाटा देख सकेगा, आपकी चीज़ें देख सकेगा। अपना सर्वर बेहतर लें, अपना सर्वर इंतहाई मजबूत लें, डायरेक्ट सर्वर लेने की कोशिश करें, या जो भी आपका सर्वर प्रोवाइडर, लोकल सर्वर प्रोवाइडर है, उसे कहेंगे मुझे हाई एंड सिक्योरिटी चाहिए इसके ऊपर। और मैं एक एडवाइस करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी एक मीडियम एंटरप्रेन्योर है, मीडियम एंटरप्रेन्योर से हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं। स्मॉल एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर हम मीडियम लेवल पे भी काम कर रहे हैं तो आप अपना डायरेक्ट सर्वर लें। कोई भी कंपनी काम कर रही है वो अपना डायरेक्ट सर्वर ले, वो यूएसए से लें, किसी भी साइट से एक अच्छा सर्वर लें, वो सिक्योर सर्वर होगा। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल हैं। और यस, आई फॉरगेट, मतलब मैं ये भूल गया था, एक सबसे एक पॉइंट है, अपने अकाउंट को जीमेल के साथ लिंक करें। जीमेल के साथ लिंक करें। जीमेल के साथ लिंक करने का मुराद ये है कि अपना एक फॉरवर्डिंग जीमेल के ऊपर ज़रूर लगाएं। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने जैसे सर्वर की आपको एप्लीकेशन दी है, एक एग्जांपल दी है,
आपकी ईमेल आई, सर्वर पे रही, अगर वो सर्वर कंप्रेस्ड हुआ है, अगर वो सर्वर के ऊपर हैकर बैठा हुआ है, वो आपकी ईमेल को चेंज करेगा, देन वो आपके पास आएगी या वो आपसे आगे जाएगी। लेकिन जब आप सर्वर पे ही आप अपनी फॉरवर्डिंग लगा लेंगे, वो जीमेल की फॉरवर्डिंग होगी या जिस मर्जी फॉरवर्डिंग होगी, आपके ईमेल आई, आपके सर्वर को टच की और वो सादी जीमेल के ऊपर भी एक कॉपी आ जाएगी आपकी। सिंपल फॉरवर्डिंग लगानी है आपने, फॉरवर्डिंग एक कॉपी, वो सिक्योर फॉरवर्डिंग होगी, उसमें आप, मैं उसको ये कहूँगा वो आपका बैकअप होगा। आप अपना एक जीमेल अकाउंट बनाएं जिसके अंदर 10 GB आपको स्पेस मिलती है, और वो किसी भी नाम से बना लें, abc@gmail.com बना लें, उसको एक सिक्योर जीमेल बॉक्स रखें अपना, उसको आपने ओपन नहीं करना, ओपन करें, देखें उसको, लेकिन आप उससे ईमेल्स इन आउट नहीं करेंगे, आप उसको सिर्फ एज अ स्टोरेज डिवाइस कंसिडर करेंगे कि कोई भी ईमेल आई है उसकी एक कॉपी abc@gmail.com में चले गई है। जब वो abc@gmail.com पे चले जाएगी, खुदा ना खास्ता अगर आपका ईमेल फाइल करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, आपको एक कॉपी abc@gmail.com पे भी मिलेगी। या आप बाहर जाते हैं, आपको एक्सेस नहीं मिल रही अपने सर्वर पे, अपनी ईमेल्स पे, आप सिंपल अपना abc@gmail.com खोल दें, आपने मिस्टर शाह ने आपको ईमेल की हुई है, वो ईमेल की कॉपी उधर भी मौजूद होगी, आप उसी टाइम कॉपी निकालें, उधर से आप उसको रिप्लाई बैक कर सकते हैं। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक बड़ी सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आप चीज़ों को अपने सिक्योर कर सकते हैं। जीमेल की फॉरवर्डिंग लगाएं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये वो चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल तरीके से कर सकता है। जितना हो सके अपने आप को सेव करें, एक अच्छा कंप्यूटर इस्तेमाल करें, पायरेटेड विंडोज़, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल मत करें, जेन्युइन चीज़ें इस्तेमाल करें, अच्छी वेबसाइट बनवाएं, अच्छे किसी डेवलपर्स के पास जाएं, अच्छी वेबसाइट बनवाएं। देखिए, अच्छी वेबसाइट बनवाने से ये होगा, अच्छी वेबसाइट, अल्लाह आपको बिजनेस, अल्लाह ने ही अता करना है, लेकिन जब आप अपनी चीज़ें पूरी करेंगे तो फिर अल्लाह आपकी मदद करता है। अच्छी वेबसाइट जब होगी तब आपको कस्टमर भी आपको प्रॉपर वे से आपको अप्रोच कर सकता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट एक प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। क्योंकि गूगल आपकी वेबसाइट को स्कैन कर रहा होता है, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर लूप होल्स हैं, वो आपकी उसी टाइम क्रॉल करेगा, क्रॉल करने के बाद छोड़ के आपको नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर चले जाएगा। बताने का मकसद है कि आपका बिजनेस भी स्किप हो रहा है उधर से। एक अच्छी वेबसाइट से आपका बिजनेस गेन हो सकता है, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, कस्टमर आपकी साइट के ऊपर आ सकता है, क्योंकि गूगल ने आपकी वेबसाइट को क्रॉल किया होगा, उसको ऑप्टिमाइज, उसको चेक किया होगा, और वो आपको वहां से इंक्वायरी दे सकता है। वेबसाइट अच्छी बनाएं, सर्वर अपना अच्छा यूज़ करें, कंप्यूटर पायरेटेड विंडोज़ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना छोड़ दें, जेन्युइन चीज़ें इस्तेमाल करें, खासतौर पे विंडो और एंटीवायरस, और माइक्रोसॉफ्ट जितने भी आप यूज़ करें आप उसको जेन्युइन इस्तेमाल करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मेरे एक एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो मेरे जितना मेरा इल्म है, मैं उस इल्म के हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरे से, मैं कहीं पे शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा इल्म कहता है कि इन चीज़ों को अगर इस्तेमाल किया जाए, हम कुछ हद तक बच सकते हैं, क्योंकि जितना आप अपने आप को बचा लेंगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारी इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर, मैं जानता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं। किसी का एक $10 भी अगर पेमेंट जाएगी, ये बहुत दुख होता है, क्योंकि वो हमारी हलाल की खून पसीने की कमाई है। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम किसी को इसमें फ्रॉड नहीं कर रहे, किसी चीज़ को हम ख़राब नहीं कर रहे, हम एक जेन्युइन चीज़ करते हैं। और जब हमारी कमाई इधर उधर जाती है, खुदा ना खास्ता, बहुत, ये जिसकी जाती है या जो भी है, ये उससे आप पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को सिक्योर करने से आप लोग बच सकते हैं। बाकी इस वीडियो जो भी सुन रहे हैं, हमारे चैम्बर के अंदर फराज, सुलेमान, कुछ स्टाफ हमारे जो उनसे वो बैठे हुए हैं। फराज, ही इज़ वेरी ट्रेंड गाय। अगर लोगों को जो मैंने चीज़ें बताई अगर समझने में या किसी चीज़ पे भी मुश्किल है, ही मस्ट गो टू फराज, ही मस्ट गो टू सुलेमान, और ये उनसे चीज़ों का क्योर पूछ सकते हैं। दे आर हैप्पी टू टेल यू, आपको वो क्योर देने के लिए तैयार हैं, अल्टरनेटिव देने के लिए तैयार हैं।
और दूसरी चीज़ एक आपको इस वीडियो से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैम्बर से आपको कोई इन्फॉर्मेशन आती है इन हवाले से, हैकिंग के हवाले से, पढ़ा ज़रूर करें, क्योंकि हमारा जो स्टाफ उधर बैठा हुआ है काफ़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करके एक लेजर एक चीज़ तैयार करता है और वो मार्केट को देता है। हमें कुछ नहीं उससे मिलता, हमारे स्टाफ को कुछ नहीं मिलता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी भलाई के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए उस मवाद को आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन अगर आप ना पढ़ें, उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की जब ईमेल आए, आप पढ़ा करें और सुलेमान, फराज इनसे जाके मिला करें और पूछा करें कि हम अपने आप को सिक्योर किस तरह कर सकते हैं। दे आर हैप्पी टू टेल यू, दे आर हैप्पी टू एंगेज यू एट एनी टाइम। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अल्लाह और आपका हामी नासिर, अल्लाह हमारी भी हिफाजत करे, मेरी भी हिफाजत करे, आपकी भी हिफाजत करे। इन सब चीज़ों से अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।